Assalamu alaikum dear students, I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about graph of hyperbolic function. यानी आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें फार्मूला आना चाहिए कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है। अगर मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में y के इक्वल लेट कर लूँ तो y इज़ इक्वल टू है हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये नेगेटिव जो है फ्रैक्शन में शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, यानी यहाँ पे बनेगा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1/e रेज़ टू पावर एक्स। और अगेन अगर इसको एलसीएम फॉर्म में राइट करें तो डेफिनेटली हमारे पास बनेगा ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1/2e रेज़ टू पावर x। ये हमारे पास सिंप्लीफाई इस फॉर्म में हमने इसे क्यों किया है, जस्ट इसलिए ताकि हमें कैलकुलेट करने में, न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू ले लेते हैं। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ x है 0 पुट करूँगा, e की पावर 0 वो होता है 1, तो 1 + 1 2, 2/2 हमारे पास क्या बनेगा 1। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो हमें आंसर में वैल्यू क्या मिल रही है, आंसर में वैल्यू हमें मिल रही है 1। उसके बाद जब मैं इसमें वैल्यू 1 पुट करूँगा, जब मैं वैल्यू 1 पुट करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ से जब हम यहाँ राइट कर लेते, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है। उसके बाद जब हम 1 पुट कर रहे हैं, 0 पे वैल्यू हमें मिल रही है 1, और उसके बाद जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो डेफिनेटली ये बनेगा e का स्क्वायर प्लस 1/e की पावर 1। यानी इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा बाय कैलकुलेटर तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.54। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर 2 टू द 4, यानी ई रेज़ टू पावर 4 बनेगा प्लस 1 बनेगा और ओवर में ई रेज़ टू पावर स्क्वायर। और उसको जब बाय कैलकुलेटर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3.76। अब सेम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1, जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो डेफिनेटली तब भी ये वैल्यू सेम देगा। और सेम वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। और मज़ीद हम इसे डिस्कस करते हैं। सेम ये 2 पे वैल्यू हमें क्या देगा, 2 पे वैल्यू हमें देगा 3.76। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करते जाएंगे अप टू सोन इस तरफ तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। सेम अप टू सोन इस तरफ जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे -2 तो हमें वैल्यू अगेन पॉजिटिव ही मिलती जाएगी। अब उसकी रीज़न क्या है उसे हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें वैल्यू पॉजिटिव क्यों दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये है y की वैल्यू और ये फर्स्ट वाली x की वैल्यू पुट करने पे हमें y मिल रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक x जो है ये एक इवन आइडेंटिटी है। इसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि इवन आइडेंटिटी है, हमारे पास इसका फार्मूला ये है। अगर मैं इसे फंक्शन की फॉर्म में राइट कर दूँ ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो डेफिनेटली जब मैं इसमें रिप्लेस करूँगा x बाय माइनस एक्स तो क्या बनेगा, ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बनेगा, ये ई रेज़ टू पावर एक्स बनेगा ओवर में 2, यानी दोबारा उसी के इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। यानी नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे भी इसका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी है कि ई रेज़ टू पावर एक्स का कभी भी आंसर हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पर 0 0 1 2 3 और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू है -1 -2 -3। वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है 1
वैल्यू है 1 2 3। अब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, आप नोटिस करें जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 पे क्या मिल रहा है 1, 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1। नेक्स्ट 1 पे क्या मिल रही है, 1 पे वैल्यू मिल रही है 5.4, तो ये हमारे पास 1 पे 5.4 कहीं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पे वैल्यू हमें मिल रही है 3 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली ये 3 और ये 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे। अब सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 पे हमें क्या मिलेगी, -1 पे हमें वैल्यू मिलेगी 1.54, तो ये हमारे पास है सेम यहाँ पर 1.54। नेक्स्ट -2 पे वैल्यू मिलेगी हमारे पास 3.76। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होगा किसका, हाइपरबोलिक फंक्शन का। यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हैं पॉइंट्स के, यहाँ पर हमारे पास है x0 और y क्या है 1। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास 1, तो y हमारे पास क्या है 1.54। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3.76, और सेम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1,1.54 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2,3.76। ये जब हम ड्रा किया तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया किसका, कॉज हाइपरबोलिक x का। अब इस ग्राफ से रिलेटेड फर्दर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पर हम इसका फार्मूला डिस्कस कर सकते हैं जो हमने राइट भी कर दिया है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इसके पॉइंट्स में हमारे पास है फार्मूला। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन, इसकी हम डिस्कस कर सकते हैं रेंज। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ द फंक्शन के, ये हमारे पास जो कॉज हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है। देन इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसका ग्राफ, सिमेट्री डिस्कस कर सकते हैं, सिमेट्री ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, और हम फर्दर इस पे अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव मीन टू से इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास फार्मूला क्या है। डेफिनेटली हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है e⁻x प्लस e⁻−x/2। अब इसकी डोमेन क्या है, डोमेन बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर x एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पे फर्दर हम नेक्स्ट वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव x एक्सिस पे स्मॉलर वैल्यू ले सकते हैं। इट मीन्स इसकी डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। रेंज होता है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0, और 0 से अपवर्ड। डेफिनेटली जब मैं x की वैल्यू एक्सटेंड करता जाऊंगा तो इसका ग्राफ भी इस फॉर्म में एक्सटेंड होता जाएगा। तो इसकी रेंज बनी हमारे पास 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 को क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि हमें 0 पे वैल्यू 1 मिल रही है और 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन से मुराद कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने इसको पहले ही कन्वर्ट करके देख लिया है कि हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है ये इवन फंक्शन है, ये हमारे पास है इवन फंक्शन। नेक्स्ट सिमेट्री, हमें ये देखना है कि ग्राफ की सिमेट्री क्या है, यानी ग्राफ की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, अबाउट ओरिजिन है या अबाउट एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हम पहले भी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर एक तो वे ये है कि हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि फार्मूले से कॉज जो है हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री क्या है, इसकी सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस। सेकेंडली हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये इसकी है लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या है,
हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि y एक्सिस पे x क्या होता है 0। तो जो हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस पे ग्राफ का पोर्शन मिल रहा है वही हमें नेगेटिव x एक्सिस पे ग्राफ का पोर्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी सिमेट्री क्या है, अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। अब ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ग्राफ जो है ये स्मूथ कर्व है। ग्राफ हमारे पास क्या है, ग्राफ इज स्मूथ कर्व। अब डेफिनेटली इस पे ऑपरेटर अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। सेम इस पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉज हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन भी साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होगी। कैसे, बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, डेरिवेटिव है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का। कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो जब मैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन लूँगा तो वो हमारे पास क्या मिलेगी, वो हमारे पास इंटीग्रेशन मिलेगी कॉज हाइपरबोलिक एक्स की साइन हाइपरबोलिक एक्स। यानी जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा कॉज हाइपरबोलिक एक्स तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव भी वही है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, और जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी वही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास e रेज़ टू पावर x है, e रेज़ टू पावर x का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो e रेज़ टू पावर x ही आता है, और अगर मैं e रेज़ टू पावर x को इंटीग्रेट करता हूं तो डेफिनेटली e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x ही है। तो इसके साथ इस पे ऑपरेटर एक और भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कॉज हाइपरबोलिक एक्स है तो हम इस पे लेप्लास अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स की लेप्लास क्या होगी। तो उसे भी हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स। अब डेफिनेटली ये बीएस में हम स्टडी करते हैं, बीएससी में भी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर इस पे अप्लाई करें कॉज हाइपरबोलिक एक्स पे तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारे पास s ओवर s स्क्वायर माइनस 1। तो खैर ये तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीएससी से रिलेटेड। तो ये था डियर ऑल हमारा टॉपिक रिलेटेड टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर ऑल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो या इसमें कहीं आपको एरर मिले तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।